हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से खासकर बीपीएससी और बिहार से डीपीओ की मैं बात कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक दो प्रश्न हर साल पूछता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं। और हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो देखते हैं हम लोग। हेनरी बेकुरल ये कब से कब सकते हैं? तो 1852 से 1908 तक ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। हेनरी बेकुरल ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। इन्होंने क्या की थी? तो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। चलिए देखते हैं। अगला है नील बोहर। तो इनका कालक्रम कब से कब था? तो 1885 से 1962 तक। चलिए इनके बारे में जानते हैं। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने क्या किया? तो ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। पूछ सकता है क्वेश्चन, किसने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था? किसने किया था? तो नील बोहर ने। किसने? नील बोहर ने। इन्हें और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1922 में मिला है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला वैज्ञानिक है हेनरी कैवेंडिश। ये थे 1731 से 1810 तक। चलिए तो इनका ये कालक्रम था। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की। इन्होंने हाइड्रोजन को एक तत्व के रूप में खोज की। अगला है जेम्स चैडविक। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। चलिए आगे हम लोग के कॉपरनिकस। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। मैडम मैरी क्यूरी। ये कब से? तो ये 1867 से लेकर 1934 तक इनका समय था। ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी। ये कहाँ की वैज्ञानिक थी? ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी। कौन? तो मैडम मैरी क्यूरी। बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण करी। इन्होंने क्या की? बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण करी। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो रेडियम की खोज की थी। इन्हें 2 बार 1903 ईस्वी एवं 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए तो हम आगे देखते हैं। जॉन डाल्टन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो आप क्या बोलोगे? तो जॉन डाल्टन ने। और परमाणु के सिद्धांत का तो इन्होंने ही, जॉन डाल्टन ने ही प्रतिपादित किया था। और ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। आपसे पूछे अब विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। आगे देखते हैं। प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। यानी प्राकृतिक वर्ण का भी नियम इन्होंने ही प्रतिपादित किया, यानी नेचुरल सिलेक्शन। ये 2 नियम प्रतिपादित किए हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे आगे कौन से प्रमुख वैज्ञानिक हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन।
अल्बर्ट आइंस्टीन। ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। इन्होंने 1933 में सापेक्षिकता के सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादन किया है। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। इन्होंने किस किस चीज़ की खोज की? तो लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। अब है गैलीलियो। ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। टेलीस्कोप का किसने निर्माण किया था? तो गैलीलियो ने निर्माण किया था। और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन भी दिया था। और गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। किसने किया था? तो गैलीलियो ने। ये कहाँ के थे? तो ये इटली के वैज्ञानिक थे। चलिए आगे देखते हैं। विलियम हार्वे, ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की। ये किसकी खोज? रक्त परिवहन की किसने खोज की थी? तो विलियम हार्वे ने। तथा कार्यकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हम लोग का टॉपिक एडवर्ड जेनर। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने चेचक के टीके का खोज किया। अगला है हम लोगों का जोसेफ लिस्टर। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। किसने? तो जोसेफ लिस्टर ने। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला है जोसेफ प्रिस्टले। ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। उन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला है W.C. रोंटगन। ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अतः एक्सरे किरणों को रोंटगन रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सरे किरणों को रोंटगन रेंज भी कहते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे। अगला हम लोग रॉबर्ट हुक। 1635 से 1703 ईस्वी तक इनका कालक्रम था। तो इन्होंने सर्वप्रथम मृतपादप ऊतक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्हें सेल की संज्ञा दी। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने सर्वप्रथम मृतपादप ऊतक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 ईस्वी में इन्हें सेल का नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल का नाम दिए। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्था का भी अध्ययन किया। चलिए आगे देखते हैं। इनके बारे में हम लोग 9th 10th में पढ़े हैं हम लोग सेल के बारे में, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो याद होगा ही। तो चलिए अब देखते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका कालक्रम था 1871 से 1937। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में परमाणु की नाभिक की खोज की। इन्होंने क्या की? इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। कब? तो 1911 में। किसने? तो रदरफोर्ड ने। और ये कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के थे। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला नंबर है हमारा आर्यभट्ट। ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय एवं गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो
इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। अगले हैं हम लोग के प्रमुख वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। कहीं कहीं वासु दिया रहता है। चलिए देखते हैं हम लोग। इनका कार्यक्रम था 1858 से 1937 तक। तो चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है हम लोगों का चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका कार्यक्रम था 1888 से 1970 तक। रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है क्या? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 1954 में उन्हें भारत रत्न तथा 1958 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित किया गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का बीरबल साहनी। इनका कार्यक्रम था 1891 से 1949 तक। तो चलिए इनके बारे में भी जानते हैं हम लोग। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ। इन्होंने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज का कार्य किया। चलिए देखते हैं। और अगला टॉपिक है हम लोगों का मेघनाद साहा। इनका कार्यक्रम था 1800 जन्म से लेकर मृत्यु तक। 1893 से 1956 तक भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं, यानी योगदान है। उनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। किसकी ये अनुपम कृति है? तो किसकी है ये अनुपम कृति? तो मेघनाद साहा की द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का प्रमुख वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अली। इनका था 1897 से 1987 तक। चलिए तो देखते हैं इन्होंने क्या महारत हासिल किया। तो ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी थे एवं पक्षी विशेषज्ञ थे, यानी पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का वर्ड्समैन भी कहते हैं। अब एग्जाम में पूछ सकता है भारत का वर्ड्समैन किसे कहते हैं, और आपको ऑप्शन दे देगा 5 ABCD और E। तो आप किसे लगाइएगा? तो डॉक्टर सलीम अली को। भारत का वर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है हम लोगों का डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनका था 1909 से 1966 तक। चलिए देखते हैं इनका क्या योगदान है। भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। कौन थे 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष? तो होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र नाम पड़ गया, के संस्थापक थे।
वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन ऑफ वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च FIFR के भी निदेशक थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनका था 1910 से 1995। भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले प्रमुख वैज्ञानिक हैं अरविंद खुराना, 1962। इन्होंने अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और अनुवांशिकी कोड की खोज की। इन्होंने क्या किया? अनुवांशिकी कोड की खोज की और अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब हुआ था इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त? तो 1968 में अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगले कौन हम लोगों के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, चलिए देखते हैं। सतीश धवन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, जो बेंगलोर में, इसरो का है तो बेंगलोर में स्थित है, के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। हम लोग का अगला क्या है? अगला है हम लोगों का विक्रम साराभाई, 1919 से 1971 तक। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो अहमदाबाद में स्थित है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान है। चलिए फ्रेंड, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक से टेस्ट सीरीज भी तैयार किया हुआ है, जो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड आप लोग इसे देखिएगा। और हाँ, एक इतना तो क्लियर है कि इस टॉपिक से आपको 1-2 क्वेश्चन ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि हर साल इससे BPSC पूछता है। हर साल 1-2 क्वेश्चन इससे रहता है। तो चलिए फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही है, कौन सा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।